morning. By the way, it's 27th of March and it is raining, but आज ही वो दिन है जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने रिज़ल्ट इतनी जल्दी क्यों किया है। एंड टाइम देखो आप, इट इज़ लाइक कि 8 से 9:30 आपको 1.5 घंटे के बीच में आपको रिज़ल्ट ले जाना है। भाई सुबह सुबह क्यों? मतलब स्कूल सुबह करते हो, दैट इज़ फाइन। रिज़ल्ट भी तुम लोगों ने सुबह कर दिया। मैं तो नहीं जा रही हूँ रिज़ल्ट लेने, ऑब्वियसली मेरा मन नहीं है उस स्कूल में जाने का। मैं उससे दूर ही रहती हूँ जितना मेरे से रहा जाता है। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा है कि मैं पास होंगी नहीं। पास तो मुझे लगता है मैं हो ही जाऊँगी, क्या पता हो ही जाऊँगी। बट मुझे डर इस चीज़ का लग रहा है कि मेरे साथ साथ कौन कौन पास होने वाला है और कौन नहीं। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट के वन मोर थिंग इज़ दैट के मेरे को नहीं पता कि मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और वैसे तो मैं कुछ तो मैं पढ़ी ही नहीं थी पूरी 11th में, सच्ची बता रही हूँ। जैसे सब बोलते हैं ना कि 11th में आके आपकी सीरियसनेस थोड़ी सी कम हो जाती है 10th 9th और इन सब क्लासेस से। पहले मुझे सिर्फ लगता था कि ये बोलने वाली बातें हैं, लेकिन जब मैं 11th में इंटर हुई, ये बोलने वाले बातें नहीं हैं। दिस इज़ द ट्रुथ, दिस इज़ सो ट्रू। मेरे को 11th में आते ही ना ऐसे पढ़ाई का जो मन था ना, वो पूरी तरह से चला गया। मेरे अंदर की जो स्पिरिट थी ना, जो 10th में पढ़ती रहती थी कॉन्टीन्यूस, वो सारी जो स्पिरिट थी वो मेरी बॉडी से ऐसे निकल कर और चली गई भाई। अब मेरे को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। और मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप बुक्स पढ़वा लो, आप मुझे कुछ और पढ़वा लो, मैं पढ़ लूँगी। लेकिन स्कूल का पढ़ने में जो मौत मुझे आती है, आई कांट एक्सप्लेन दैट। मुझे स्कूल जाने में भी अलग ही मौत आती है। और मैं इस साल स्कूल भी बहुत ही कम गई हूँ। मतलब मेरी अटेंडेंस बहुत ही शॉर्ट थी, इट वाज लाइक 52%, क्योंकि मैं बीमार थी। मैं अभी भी बीमार ही हूँ, बट मैंने सोचा है कि 12th में मैं अपनी अटेंडेंस शुरू में ही पूरी कर लूँगी, जिससे कि मुझे फिर बाद में ना जाना पड़े ठंडी के टाइम पे, क्योंकि ठंडी के टाइम पे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। तो मैं इतना सब क्यों बोल रही हूँ मैं? शायद मैं नर्वसनेस में बोल रही हूँ, घबराहट में बोल रही हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन अब जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही मैं मिलती हूँ। अगर अच्छा आया तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकती हूँ कि हाँ मेरे घर वाले करने देंगे। अगर बुरा आया तो फिर गाइस नहीं कर सकती मैं कंटिन्यू वीडियो। बट तब तक के लिए हम जाएंगे, अपना थोड़ा बहुत काम करेंगे और फिर आके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है ना। तब तक के लिए बाय। आपको मेरी शक्ल देखने से ही लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। हमारा रिज़ल्ट आ गया है और पास तो देखो मुझे था ही कि मैं पास हो जाऊँगी, बट मेरे मार्क्स भी थोड़े ठीक ही आए हैं। 86.5% आए हैं, विच इज़ गुड, नॉट बैड। पर उतने भी अच्छे नहीं हैं। पर मेरे घर वाले सभी खुश हैं, वो बहुत हैप्पी हैं इस आउटकम के साथ। और मेरी मम्मी भी खुश है, सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। लेकिन मेरा भाई जिसके 46 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए, वो भी हम लोग सेमी क्लास में है। भाई ही इज़ सो हैप्पी। मुझे उससे सीखना चाहिए कि आप कैसे इतने खुश हो सकते हो। ही एक्चुअली स्माइलिंग लाइक। पहले वो ऐसे टेंशन में था पूरा कि सब देख रहा था ऐसे कि बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन जैसे उसको पता लगता है कि नहीं भाई वो पास हो गया, तो ही इज़ लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और हमारे घर वाले भाई इतने लो स्टैंडर्ड है हम लोगों के घर वालों के, इतने कम में ही खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने इतने ही मार्क्स देख के दोनों बच्चों के भाई मिठाई मंगवा ली कि चलो भाई मिठाई खा लेते हैं, पास तो हो गए हैं हमारे बच्चे। अभी मैं आप लोगों को उससे भी मिलवाती हूँ, दुनिया के सबसे खुश इंसान से इस वक्त जो है। वेट करें। क्या तुम खुश हो मेरे रिजल्ट के साथ? नहीं। ऐसे ऐसे लोग जलते हैं दूसरों की सक्सेस से, लोगों को हम नहीं। यूपीएससी का क्लियर कर दिया तुमने? नेवर माइंड। अब हम जाएंगे दुनिया की सबसे खुश।
तो आज हम एक बहुत ही बड़ी महान हस्ती का इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं पास हो गया। पास होने के बाद इसके मुंह की हालत देखो क्या होगी। तो अभी हमारे पास जिनका हम इंटरव्यू लेने की तब से अपॉइंटमेंट ले रहे थे वो ये हैं आदित्य राठौर। मैं पास हो गया। पहले तो मैं बताऊंगी कि हमें अपॉइंटमेंट क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि ये फोन देख रहा था। लेकिन ये फोन क्यों देख रहा था? क्योंकि मैं पास हो गया। नहीं, कल वाली बात होता। नहीं कल वाली नहीं होता, नहीं कुछ नहीं। हम सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्लेमर देंगे। इसका फोन छिन गया था, लेकिन इसका रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए इसको फोन मिल गया। लेकिन रिजल्ट तो बता जिसे रिजल्ट मेरा बहुत बढ़िया है, मेरे 46% आए। बहुत ही अच्छे मार्क्स है, क्योंकि इसकी पास होने की भी हमारे पास उम्मीद नहीं थी, है ना? मेरे पास भी नहीं थी वो तो। तो एडवाइस देना चाहेगा कि तो मतलब पास कैसे हुआ? जो पढ़ाओ लिखा हो छोड़ दो ना कुछ भी। अच्छे से एक्सप्लेन कर, जो पढ़ा मतलब ठीक कर रहा हूँ। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन भी ना दिया गया हो वो तो बस आपको उसका नंबर लिख लेना, उसके आगे जो आंसर आपको आता है वो लिख दो, पास हो जाओगे। मेरे ऐसे ही आंसर हो रिलेटेड हो या ना भी हो। मैं तो कुछ भी नहीं करी, मैं तुम्हें क्या हंसूंगी। लेकिन एक प्रूवन हैक है जिससे पास हो गया है, और आप लोग भी पास हो जाओगे तो ऐसा ही करना। और अब मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि उनको कितनी खुशी है हमारे पास होने की। मम्मी बताओ आपको कितनी खुशी है हमारे पास होने की? मुझे तो इतनी मैं बता भी नहीं सकती। करोगे बड़ी बात बहुत बढ़िया परसेंटेज है नहीं, और बहुत बड़ी परसेंटेज है, बढ़िया बात तो है। हिस्ट्री में हो गया 100 में थे। पास कितने पैर? पास 33 पे ही हो, सबको पता। लेकिन मैं कह रही 41 लेकर बहुत बड़ी बात होगी मुझे हिस्ट्री ना में। था 32-33 आएंगे, 1-2 नंबर से पास होगा। पर इतना तो हो गया जिसमें मैं पता वो लिखा था जो मुझे आते एक। इन्हों कह रहा था दिना का एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मुझे आवे था। हाँ, और मुझे पता कहाँ से लगे 10वीं में बताई थी मास्टर ने। और को लिख दो जो थार पाए मास्टर जरूर नंबर देगा। वो देखा कि चलो पढ़ा तो हो। अरे मैंने 8 कर उन्होंने दिए, क्योंकि सब पता भाई ना 8 नंबर के लिखे हैं। 8 नंबर वालों पे से देने पड़ेंगे। उसे लगा चलो कुछ तो आ गए, मतलब ऐसे तो नहीं कि हर एक के 8 पॉइंट, और उसमें इतनी मिस्टेक नहीं थी, इतनी भी ग्रामर मतलब जो उसने बताया करी आया तो उसे लगा कि इसने करना तो मानना कम से कम। हाँ। बात ही होगी। उसने लगा भाई बिना पढ़े दिया इसने। और हिस्ट्री की फाइल बहुत अच्छी बनाई थी इन्होंने, रात भर मेहनत करके। उसमें फोटो लगी रही थी, कवर चढ़ रहा था, अन्य किसी फाइल को यही बोलना चाहूंगी। व्लॉग इसी बात से खत्म करेंगे कि ये ट्रिक आप भी अपनाएं और आप भी पास हो सकते हैं। और चाहे कितने भी मार्क्स आए उसमें हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई के ऊपर दुखी नहीं होना चाहिए। बाय बाय।